अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। ज़िंदगी का एक और कैलेंडर हमें बता रहा है कि ये साल भी ख़त्म हुआ और हमने सोच लिया है कि अब के बाद सोच से अमल का सफ़र तो हम शुरू कर ही चुके हैं और साथ हम बदलते कैलेंडर के साथ जाते हुए समय को खुदा हाफिज़ कहने में एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। वो सारी एनर्जीज हम इन्वेस्ट करेंगे नए साल की नई खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए। जी, और उन खुशियों में हमारे लिए क्या होगा? बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी मौक़े, बहुत सी खुशियाँ, बहुत से नए लोग, बहुत सी नई एनर्जीज़, बहुत से एक्सपीरियंसेस, बहुत सी कामयाबियाँ। और नाकामियों का लफ्ज़ हम अपनी डिक्शनरी से निकाल ही चुके हैं और उसकी जगह पे हम हासिल कर चुकी हैं एक नई, कीमती, ऐसी लर्निंग जो हमारे माइंडसेट को चेंज कर देती है और वो है लेसन्स। जी मेरी सहेलियों, मैं हूं अनीसा जो पहले से इस चैनल पे हैं। उन्हें तारुफ करवा दूं कि एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ जो सीखने में सालों लग गए और यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। और मेरी सहेलियों, मुझे ये भी यकीन है दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब कभी भी इस कंटेंट को देखेगी अपने हालात वाक़यात में सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और अपनी एनएलपी प्रैक्टिशनर वो खुद हो सकती है। तो आज का टॉपिक ये पहले से एक सीरीज़ में हम बात कर रही हैं। कंफर्ट जोन होता है इंसान की ज़िंदगी में एक सोच से अमल के सफ़र में। जब उससे बाहर होता है तो हमें बताया जाता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कामयाबी की राह पे चलें। लेकिन दरमियान में और भी बहुत से दायरे हैं, बहुत से पड़ाव हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। आपको इससे पहले की 2 वीडियोस हैं वो भी देखनी पड़ेंगी अगर आप इस तसलसल को समझना चाहती हैं तो। फिर हमने बात की फियर जोन की, खौफ, खौफ का खित्ता जहाँ पे आप बहुत अरसा बसेरा कर सकती हैं। फिर मेरी सहेलियों, हमने बात की कि जब हम उससे बाहर आएंगे तो जब नई ज़िंदगी जीनी है तो नए हुनर भी सीखने पड़ेंगे। नए हुनर सीखने जो पड़ेंगे हमें वो हमारी मजबूरी नहीं है, अब के बार हमने उन्हें खुशी से सीखना है। जी, जब हम अपनी सेल्फ टॉक पे काम करती हैं एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करती हैं और हम ये सोचती हैं कि नहीं करना ही पड़ता है, नहीं, बल्कि हम ये सोचती हैं कि हमें ज़िंदगी एक ही मिली है और हमें इसे अपना बेस्ट वर्जन के साथ जीना है। तो यकीन कर लीजिए कि अब हम जिस जोन की बात करने वाली हैं इसमें आके मैजिक होते हैं, यही पता जादू होते हैं। आपने देखा नहीं, कुछ लोगों के बारे में अचानक लोगों को पता चलता है कि ये तो कामयाब हो गया, इतनी कामयाबी, लेकिन उससे पहले इसने कितने दायरे, कितनी मंजिलें तय की होती हैं उसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। अब क्योंकि मैं ख़ुद को अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस पे भी काम कर रही हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और अपनी सहेलियों के लिए भी अपनी लर्निंग शेयर कर रही हूँ ताकि वो भी अपना जायज़ा लें कि वो अपनी ज़िंदगी में किस मुकाम पे हैं। ग्रोथ जोन की बात करेंगी। ग्रोथ जोन में इंसान जब आता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी अपनी ज़ात की शनाख्त बनती है। पर्सनल ब्रांडिंग पे भी मैंने एक वीडियो की थी, अब वो भी देख सकती हैं। उसकी अपनी एक पहचान होती है। उसके बारे में नाम के साथ जो पहली थॉट किसी की आती है ना, किसी इंसान की, अब मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात करती हूँ। अब जिस भी स्कूल ऑफ थॉट के साथ आपका ताल्लुक़ है, जिस भी आप डिवाइन फेथ को बिलीव करते हैं या जो भी आपका सोचने का अंदाज़ है उसमें, मैं मुसलमान हूँ तो हॉली प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हुड मिलने से पहले, नबूवत से पहले, आपके नाम के साथ जो भी लोग आपको जानते थे, पर्सनल ब्रांडिंग में एक ही थॉट थी, सादिक और अमीन। तो यहाँ पे इंसान की इस फेज़ में आते हुए, जोन में आते हुए, उसकी जो नाम के साथ उसकी आइडेंटिटी है, उसकी शनाख्त है, वो बन जाती है और लोग उसे उसके हिसाब से जानना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं। फिर मेरी सहेलियों, एक चीज़ को याद रखिए, मशहूर होना तो बहुत आसान है। इंसान एक आज के दौर में तो मशहूर होना बहुत ही आसान है, लेकिन बाइज़्ज़त होना और उसके साथ अपना नाम बनाना, इसके लिए आपको इन सारे जोन जो है ना उनका सफ़र तय करना पड़ता है। फिर यहाँ पे इंसान जो है वो, क्योंकि अपना उसके एक ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, वो एक विज़न को लेके आगे बढ़ता है, तो फिर वो एक कदम भी उठाता है जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा कदम,
बड़ा कदम, बड़ी कामयाबी, बड़ी सोच, इस तरह के जब हम बातें सुनती हैं तो वो जो बड़ा कदम लेना होता है इंसान में, वो इतने स्किल सीख चुका होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्किल डेवलपमेंट जोन के लिए, तो वो उस फेज से गुजर चुका होता है, तभी तो वो बड़ी सोच रख पाता है, बड़ा कदम उठा पाता है। वो फियर जोन से गुजर चुका होता है, तभी तो वो उसके लिए डिसीजन पावर उसमें इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वो यहाँ पे जब अपनी शनाख्त की बात करता है तो उसे कोई चीज़ का खौफ नहीं दिलाया जा सकता, और उसके माइंड की प्रोग्रामिंग भी हो चुकी होती है। माइंड की प्रोग्रामिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, इसमें जो मेरी लर्निंग है मैंने शेयर की है, जो मेरा दूसरा चैनल है माइंड टॉक्स विद अनीसा रंधावा, उस पर आप देख सकती हैं। फिर मेरी सहेलियों, यहाँ पे इंसान को ना उसकी ज़िंदगी का मकसद, वो उसकी बात करने लगता है, और जो उसको रब ने हुनर दिए हैं बहुत हद तक पॉलिश हो चुके होते हैं। फिर ये जो जोन है, यहाँ पे आपने इंसान जब अपने बिहेवियर्स के साथ, अपनी चॉइसेस के साथ यहाँ से बुनियाद रखता है। बुनियाद यहाँ पे जोन में आते ही सबसे पहले क्या होता है कि इंसान चॉइस लेता है। वो चॉइस उसकी अपनी होती है कि उसने क्या चीज़ चूज़ की है। इससे पहले तो बहुत सारी चॉइसेस इंसान लेता है, और फिर कभी जमा, तफरीक, मनफी तकसीम, सारी चीज़ें होती रहती हैं, ज़िंदगी में चलती रहती हैं, ज़रब तकसीमें सब चलती रहती हैं। लेकिन जो ये वाला फेज़ होता है जिसके बाद फिर इंसान एक ही रास्ते पे चलता है, वो जो हम सुनते हैं ना बड़ी मंजिल का मुसाफिर, तो वो छोटी छोटी जो मंजिलें हैं उन सब से गुजर के इंसान यूँ समझिए कि ज़िंदगी के मोटरवे पे आता है, और इसे कहते हैं ग्रोथ जोन। फिर उसके बाद वो कहीं नहीं रुकता, फिर वो जिसे कहा जाता है ना अनस्टॉपेबल। कैसी लगी आज की लर्निंग ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि मेरी सहेलियाँ इतने सालों में अगर कहीं इतनी ऐसी टर्म्स सुन सुन के खुद को मोटिवेशन के लेवल पे फील कर कर के कहीं ना कहीं स्टक रहीं, कहीं ना कहीं परेशान रहीं, तो अब उनकी बहुत सारी उलझनों को सुलझाव मिल चुका होगा। वो एक्सट्रीम की बात हम करते हैं, लेकिन दरमियान की जो बहुत सारी बातें हैं उसे कोई नहीं बताता। तो अपनी कोच खुद बने और ख़ुद ढूंढें कि आप इस वक्त कौन सी गिरा है जो उलझ गई है, तो उसे सुलझाना है। अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखिए। रब का वादा है कि हम जो कोशिश करेंगे हमें ज़रूर मिलेगा। 2026 इस यकीन के साथ कि अब के बार हम पुराने जाते हुए साल को और पुरानी यादों को खुदा हाफिज़ कह के उसमें वक्त ज़ाया नहीं करेंगी, बल्कि अपनी सारी एनर्जीज़ किताब ज़िंदगी की जो एक नई कहानी है, जो लास्ट चैप्टर्स होंगे हमारे, ये सोच के उसको डिज़ाइन करने में, उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिलनी है उस पर इन्वेस्ट करेंगे, उसमें जो नई खुशियाँ हमारे लिए लिखी हैं उस पर इन्वेस्ट करेंगे, और ख़ुद सिर्फ़ 1% आपको सोचना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है रब के हवाले।